हेलो, वेलकम गाइस। आज है लेक्चर सेकंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट डिज़ाइन का। मेरा नाम है अमितेश्वर सिंह। आज हम ये सारे कंटेंट्स इस वीडियो में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं विद टुडेज लेक्चर। पहले है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग shear रेजिस्टेंस। shear रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स बढ़ाते हैं, कम करते हैं, किनका असर होता है इन पे। पहला है ग्रेड ऑफ कंक्रीट। जो कंक्रीट का ग्रेड है, जैसे M20 M25 मीन्स जो M25 है इट हैज़ मोर स्ट्रेंथ देन M20। सो द हायर द ग्रेड ऑफ कंक्रीट मोर इज़ द shear रेजिस्टेंस। जितना उसका ग्रेड ज़्यादा होगा उसमें स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी ही और उसकी shear रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट इज़ ग्रेड ऑफ टेंसाइल स्टील रीइंफोर्समेंट। जो टेंसाइल स्टील रीइंफोर्समेंट का ग्रेड है, जो हम FE से डिनोट करते हैं, लाइक FE 415 FE 500। जितना भी उसका ज़्यादा होगा, हायर द ग्रेड ऑफ टेंसाइल स्टील रीइंफोर्समेंट लेस इज़ द shear स्ट्रेंथ। क्योंकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगी स्टील की, पर उसकी shear स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। आपको shear स्ट्रेंथ के बारे में पता होगा, आपने SM में भी पढ़ा होगा। तो वो होती है एक्चुअली वियर एंड टीयर फोर्स, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दबाव होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ खिंचाव होता है, और shear स्ट्रेंथ उसका मरोड़ होता है, जैसे कि अपर अल्टरनेट फोर्सेस इन दिस वे। एक फोर्स ऊपर, एक फोर्स नीचे, लाइक टीयरिंग ए पेपर। नेक्स्ट इज परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील रीइंफोर्समेंट। जैसे ही हम टेंसाइल स्टील बढ़ाते हैं, इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील रीइंफोर्समेंट इंक्रीजेज द shear स्ट्रेंथ। अगर हम जैसे एक बीम लिया, उसके अंदर हमने टेंसाइल स्टील डाले 2, अगर हम उसको एडिक्वेट देते हैं, जैसे कि 3, जितने उसको चाहिए उतने स्टील डालते हैं, तो जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसकी shear स्ट्रेंथ में थोड़ा बदलाव आएगा और वो भी बढ़ेगी। नेक्स्ट इज कंप्रेसिव फोर्स। एक्सियल कंप्रेशन फोर्स इफ प्रेजेंट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द shear स्ट्रेंथ। अगर उसमें एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स है, मतलब अलोंग द एक्सिस, जैसे ये एक बीम है, अलोंग द एक्सिस के अलोंग जो कंप्रेशन फोर्स है अगर प्रेजेंट है, तो वो हेल्प करेगी इंक्रीज इन shear रेजिस्टेंस। तो नेक्स्ट इज कंप्रेसिव रीइंफोर्समेंट। कंप्रेसिव रीइंफोर्समेंट, मोर द कंप्रेशन स्टील मोर इज shear रेजिस्टेंस। जैसे ये एक बीम का क्रॉस सेक्शन है, इसके नीचे जो हम रीइंफोर्समेंट डालते हैं वो होती है टेंसाइल रीइंफोर्समेंट, और जो ऊपर की तरफ डालते हैं वो होती है कंप्रेसिव रीइंफोर्समेंट। क्योंकि ये न्यूट्रल एक्सिस जो है, इसके ऊपर कंप्रेशन जोन होता है और इसके नीचे टेंसाइल जोन होता है। अगर लोड बीम के ऊपर ऐसे पड़ता है ऊपर से, तो जो नीचे वाला पार्ट है खींच के ऐसे हो जाता है, इसलिए ये इसमें टेंसाइल जोन होता है, इसमें खिंचाव आता है, और ऊपर वाला पार्ट दबाव से ऐसे झुक जाता है, अंदर को दबता है, तो इसको कंप्रेशन जोन कहते हैं। नेक्स्ट इज एक्सियल टेंसाइल फोर्स। अगर अलोंग द एक्सिस टेंसाइल फोर्स जैसे जैसे होती है, तो ये shear स्ट्रेंथ कम होती रहती है, ठीक है। जैसे जैसे टेंसाइल बढ़ेगी तो shear स्ट्रेंथ कम होगी। नेक्स्ट इज shear इन्फोर्समेंट। अगर shear रीइंफोर्समेंट दी हुई है बीम के अंदर, तो वो इंक्रीज करती है, इंक्रीज विद इंक्रीज इन shear इन्फोर्समेंट। नेक्स्ट इज परमिसिबल shear स्ट्रेस इन कंक्रीट। तो shear स्ट्रेस जो कंक्रीट के अंदर है वो कितनी होनी चाहिए, तो ये डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ स्टील के अंदर। ये जो वैल्यू है ये PT की वैल्यू है, परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगेगा 100 AS/BD। नेक्स्ट, इसकी जितनी भी वैल्यू आएगी और जो कंक्रीट का ग्रेड होगा M15 M20 M20, उसके कोरस्पॉन्डिंग हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे टेबल से। ये आपके कोड में भी गिवन है। आप जो कोड यूज़ करेंगे इसके अंदर वो करेंगे IS 456 to 2000। नेक्स्ट इज मैक्सिमम shear स्ट्रेस वैल्यूज़। जो मैक्सिमम shear स्ट्रेस वैल्यूज़ हैं इसके अंदर, किसके कोरस्पॉन्डिंग लेंगे हम, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के। अगर M15 है तो 1.6, ऐसे ही M20 तो 1.8, और M25 तो 1.9, एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टीरअप रीइंफोर्समेंट। जो अब स्टीरअप क्या होते हैं गाइस,
ये भी आपको बताता हूँ। ये देखिए, इसके अंदर जो ये सेक्शन है, ये बीम सेक्शन है और ये कॉलम सेक्शन है, ठीक है। और जो बीम के अंदर हम सरिया डालते हैं वो ऐसे है, इस प्रकार से। जो ये नीचे वाली रीइंफोर्समेंट है वो है टेंसाइल रीइंफोर्समेंट, जो 3 सरिया आपको दिख रहे हैं। और जो ऊपर वाले 2 सरिया आपको दिख रहे हैं ये है कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट, कंप्रेसिव स्टील, ठीक है। टेंसाइल रीइंफोर्समेंट जो है यूजुअली ज़्यादा ही होती है कंप्रेशन स्टील से। तो जो ये टाई उसको बांध रही है, इन पांचों के पांचों सरियों को, जो आपको टाई दिख रही है, जैसे इनको बांधने वाला सरिया जो यूजुअली 6, 8 या 10 mm का ही होता है, 6, 8 का ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो जो ये वाली टाई है, ये वाली टाई, इसको हम स्टिरअप कहते हैं, इसको बांधने के लिए स्टिरअप्स। इनका बांधने का जो तरीका होता है वो ये फॉर्म में होता है, ठीक है। जो इसकी है, इसको डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं, ठीक है। इसको इतनी डेवलपमेंट लेंथ दे, एंकरेज दे के, डेवलपमेंट लेंथ दे के इसको बांधा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज बेंट अप बार्स। बेंट अप बार्स क्या होते हैं, अगर टर्म यूज़ होएगी इसके अंदर, इस लेक्चर के अंदर, तो ये बेंट अप बार्स हैं। जो सरिया दिया हुआ है मेन स्टील और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, इसके अंदर जो ये सरिया को हम एक बार बिल्कुल सीधा है, ठीक है, या फिर एक इस तरफ से बेंड किया हुआ है, एक इस तरफ से बेंड किया हुआ है, ठीक है। अल्टरनेट भी कर सकते हैं उससे, ये बेंट अप बार्स होते हैं, ठीक है। ये भी आगे आएंगे आपके, ये आपकी ड्राइंग में भी आएंगे और स्टील में भी आएंगे। इनका क्या यूज़ होता है, हम क्यों बेंट करते हैं, ठीक है, बार्स। तो नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टीरअप रीइंफोर्समेंट। तो अगर स्टील का जो ग्रेड है वो 415 है, तो जो सिग्मा एस टी की वैल्यू है वो 230 लेंगे, और एफ वाई तो 415 जो इसके साथ ही नंबर लिखा होता है वही लेंगे एफ वाई की वैल्यू, ठीक है गाइस। नेक्स्ट इज शियर रीइंफोर्समेंट। शियर रीइंफोर्समेंट हमें कब ज़रूरत पड़ेगी देने की, तो ये जो आप बीम देख रहे हैं अभी आपको दिखाया, तो इसके नीचे जो सेक्शन है उसमें टेंसाइल रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। जो जी एन ए है, न्यूट्रल एक्सिस है, ये एन और ये ए इधर लिखा है, तो ये न्यूट्रल एक्सिस है बीम की। इसके ऊपर जो है कंप्रेशन जोन है, इसके नीचे टेंसाइल जोन है। तो नीचे जो टेंसाइल रीइंफोर्समेंट देने की वजह से ये जो सेक्शन है वो स्ट्रेंथन हो गया है नीचे वाला, और इसका यूनिफॉर्म एक ग्राफ बन रहा है। पर ऊपर सरिया ना होने की वजह से, रीइंफोर्समेंट ना होने की वजह से ये पैराबोलिक हो गया, ठीक है, ऊपर से। तो यहाँ पे हमें एक रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, तो यहाँ पे शियर रीइंफोर्समेंट हमें देनी होगी। सो नेक्स्ट इज विड्थ ऑफ बीम। बी को डिनोट किया गया विड्थ ऑफ बीम से। डी जो है ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम है इंक्लूडिंग द कवर। अब कवर क्या होता है गाइस, जो इफेक्टिव कवर है, जो इसमें लेते हैं हम इस वाले बार के सेंटर से, ठीक है, जो सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको, उसका एंड तक, ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला बार के सेंटर से, ठीक है, बार के सेंटर से लेकर नीचे तक, एंड तक, तो इसको हम कवर बोलते हैं, इफेक्टिव कवर। बीम के अंदर यूजुअली 40 mm का कवर दिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट इज ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम। अब जितनी इफेक्टिव डेप्थ है ऊपर वाले सरिये के सेंटर से नीचे वाले सरिये के सेंटर तक, इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है, स्मॉल डी। ये देखो, ये सरिये के सेंटर तक है, तो इसको इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। अब ऊपर सरिया नहीं है तो इन्होंने पूरे ऊपर से ली है डेप्थ, ठीक है। अगर ऊपर सरिया होगा तो सरिये के सेंटर से लेके नीचे वाले सरिये के, टेंसाइल स्टील के सरिये के सेंटर तक। सो नेक्स्ट इज इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम बता दिया। नेक्स्ट इज डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। जो न्यूट्रल एक्सिस से जो ऊपर वाला जोन है, कंप्रेशन जोन, उसकी डेप्थ को डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं।
नेक्स्ट इज नॉमिनल शीयर स्ट्रेस, टाउ वी से डिनोट करते हैं नॉमिनल शीयर स्ट्रेस को। क्यू इज मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस, या फिर हम इसको टाउ सी मैक्स से डिनोट कर सकते हैं। अब नॉमिनल शीयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी टाउ वी इज इक्वल टू वी बाई बी डी। ठीक है, वी क्या है इसमें, शीयर फोर्स है इन द बीम एट क्रिटिकल सेक्शन, बी है विड्थ ऑफ द बीम, डी है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। नेक्स्ट इज डिज़ाइन स्टेप्स फॉर शीयर रीइंफोर्समेंट। शीयर रीइंफोर्समेंट के लिए डिज़ाइन स्टेप कौन कौन से हम लेंगे, इसको कैसे न्यूमेरिकल को डिज़ाइन करेंगे, तो इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहले है कि हम क्रिटिकल शीयर फोर्स निकालेंगे सेक्शन की, पहले जो गिवन डाटा वो लिखेंगे, फिर क्रिटिकल शीयर फोर्स को निकालेंगे, उसके बाद नॉमिनल शीयर स्ट्रेस को निकालेंगे टाउ वी, फिर हम नेक्स्ट इज टाउ सी निकालेंगे जो क्या शीयर स्ट्रेंथ है कंक्रीट की, टाउ सी। अब निकालने का तरीका क्या है टाउ सी, इसको टाउ सी को निकालने का तरीका परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना, पहले जो आपको ये वाला टेबल दिखाया था परसेंटेज ऑफ स्टील वाला, इसके अंदर जो इसकी वैल्यू है ये पीटी की वैल्यू है हमें निकालनी होगी, इसके कोरस्पॉन्डिंग ही हम टाउ सी की वैल्यू पता कर पाएंगे। सो टाउ सी की वैल्यू निकाल लेंगे, परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल के, एरिया ऑफ स्टील अपॉन जो विड्थ ऑफ बीम है इंटू डेप्थ ऑफ बीम। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टाउ सी मैक्स। ठीक है, ये भी एम कितना है कंक्रीट का, 20 है कि 25 है, उससे पता चल जाएगी हमें। ठीक है, ए एस वी अपॉन बी इंटू एस वी इज इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.87 इंटू एफ वाई। ठीक है, इसमें ए एस वी का एरिया ऑफ स्टीरअप्स लेग इन इफेक्टिव शियर। नेक्स्ट इज विड्थ ऑफ बीम, एस वी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन द स्टीरअप। अब स्पेसिंग क्या होती है, जैसे ये वाले बीम के अंदर अपने सरिये को ऐसे ऐसे बांधा हुआ है, जो इन दोनों के बीच में है ये डिस्टेंस वो एस वी है, स्पेसिंग बिटवीन द स्टीरअप्स। नेक्स्ट इज अगर टाउ वी ग्रेटर देन, ठीक है, टाउ सी है और लेस देन टाउ सी मैक्स है, तो शीयर स्ट्रेंथ, शीयर जो रीइंफोर्समेंट है वो रिक्वायर्ड है उसके अंदर। ठीक है, तो नेट डिज़ाइन शीयर फोर्स कैसे निकालेंगे, वी एस को निकालेंगे, टोटल शीयर फोर्स है उसमें से टाउ सी इंटू बी डी निकाल देंगे। तो टाउ सी बी डी भी हमें न्यूमेरिकल के अंदर कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो वी एस की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी टाउ वी माइनस टाउ सी इंटू बी डी। ठीक है, नेक्स्ट इज अगर टाउ वी बहुत ज़्यादा है टाउ सी से, अब टाउ टेंसाइल स्ट्रेंथ से नॉमिनल शीयर स्ट्रेस बढ़ चुकी है, तो एक बैंड बार या फिर 1 और 2 बार्स फ्रॉम टेंसाइल स्टील, तो टेंसाइल स्टील रीइंफोर्समेंट है नीचे वाली, उसमें से 1 या 2 बार्स को बेंड कर दिया जाए। आपको बेंड दिखाया था, यूजुअली जो बेंड होता है वो 45 डिग्री पे ही होता है। ठीक है, आउटर एंगल 45 डिग्री बेंड, अगर इसको ऐसे बेंड किया गया है तो ये वाला जो एंगल होगा ये 135 होगा, जो उसका नॉर्मल के साथ एंगल होगा ये वाला 45 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज शीयर स्ट्रेस टेकन अप बाय बेंट बार। अब बेंट अप बार जो हमने बेंट बार किए हैं उसमें कितनी शीयर स्ट्रेस आएगी, उसमें आएगी सिग्मा एस वी। सिग्मा एस वी क्या है, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ शुड बी नॉट ग्रेटर देन 230 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट इज ए एस वी, एरिया ऑफ बेंट अप बार। अब जो बेंट अप बार हमने लिया है कितने एम एम का है, वो 20 एम एम का सरिया है, 15 का है, सॉरी 16 या 22 का है, 24, जितने का भी सरिया लिया है हमें, तो कितने का है वो एंगल ऑफ अल्फा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। जनरली आपको बताया मैंने 45 डिग्री ही होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक, दी मैक्सिमम shear to be resisted by the bent of bar should not exceed Vs by 2। तो Vs by 2 ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसको एक्सीड ना करे, जो Vs की वैल्यू निकाली है इसकी मैक्सिमम shear स्ट्रेस जो आएगी। ठीक है, उसके बाद बेंट ऑफ बार नॉट प्रोवाइडेड, देन गो टू स्टेप 8। स्टेप 8 क्या है गाइस, ये आपको मैंने दिखाया कि ये जो बेंट ऑफ बार हैं ऐसे बेंट किए जाते हैं। ठीक है, ये उनको एंकरेज दी गई, एंकरेज लेंथ, साथ में ये स्टिरअप है बीम के। ठीक है, और ये जो हम
कॉलम के अंदर बांधते हैं उसको स्टिरअप में टाइज कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेप 8, डिज़ाइन ऑफ शियर स्टिरअप्स। तो डिज़ाइन ऑफ शियर स्टिरअप्स कैसे करेंगे? यूजली स्टील बार्स ऑफ 6 mm, 8 mm एंड 10 mm आर यूज टू मेक स्टिरअप्स एंड स्पेसिंग ऑफ स्टिरअप्स। आपको पहले ही बताया 6, 8 या 10 का यूज़ होता है, ज़्यादा 6 और 8 का यूज़ होता है, ठीक है। इफ़ बेंट अप बार्स आर प्रोवाइडेड देन डिज़ाइन ऑफ स्टिरअप्स फॉर शियर फोर्स इज VS1। अगर बेंट अप बार प्रोवाइड करें तो VS1 निकालना है हमें, उसकी वैल्यू क्या होगी? VS माइनस शियर टेकन बाय बेंट अप बार्स, ठीक है गाइस। तो VS माइनस शियर टेकन बाय बेंट अप बार। एंड स्पेसिंग ऑफ स्टिरअप्स कैसे निकालेंगे? जो स्टिरअप्स की स्पेसिंग है, आपस में कितने दूर रखने हैं स्टिरअप्स, इज इक्वल टू सिग्मा XV इंटू ASV D बाई VS1, ठीक है। VS1 की वैल्यू यहाँ से पता कर ली और यहाँ पुट कर दी। नेक्स्ट इज इफ़ बेंट अप बार्स आर नॉट प्रोवाइडेड, अगर नहीं दिए हैं तो हमें स्पेसिंग निकालनी है सीधा किससे? VS की वैल्यू से। नेक्स्ट इज मैक्सिमम परमिसिबल स्पेसिंग। स्पेसिंग देनी कितनी है शियर इन्फोर्समेंट को? स्टिरअप्स मटनोस कितनी, स्टिरअप्स की स्पेसिंग कितनी ज़्यादा होनी चाहिए? तो -0.75 टाइम्स इफेक्टिव डेप्थ जो होती है कॉलम की, ठीक है, उसके 0.75 टाइम्स करके 0.75 इंटू डी करके जितनी भी आएगी, ठीक है, इससे एक्सक्रीड नहीं करेंगे। या फिर 300 mm, या फिर स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टिरअप जो हमने निकालेंगे इस फॉर्मूले से 0.87 ASV FY। ASV है शियर इन्फोर्समेंट की जो लेग उसका है एरिया। FY जो F415 की वैल्यू 415 लेंगे या 500 जितनी वैल्यू दी है FE के आगे। SV लेंगे हम जो निकालेंगे SV की वैल्यू, और 0.4 B जो विड्थ ऑफ द बीम सेक्शन है, ठीक है। इन तीनों में जिसकी वैल्यू मिनिमम होंगी वो हम इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पेसिंग ले लेंगे, ठीक है। अब जो पहला न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, ठीक है हम, तो वो है गाइस ये, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, न्यूमेरिकल का कर भी सकते हो। अगर थोड़ा ना समझ आप इसको स्क्रीनशॉट लेके जूम कर सकते हो, ठीक है। विड्थ ऑफ बीम पहले दिया क्या हुआ है? RCC बीम 250 mm, विड्थ ऑफ बीम दे दी 500 mm जो है ये डेप्थ दी होती है। पहले विड्थ दी होती है B, फिर डी दी होती है। यूजली RCC बीम B क्रॉस D के अंदर ही दिया होता है, ठीक है। इज रीइंफोर्स्ड विद 4 बार्स। आपको पता चल जाएगा कि B क्रॉस D में से B कौन सा, जो छोटा वाला होता है यूजली वो बीम के अंदर B होता है, ठीक है। पर पहले B दिया होता है फिर D की वैल्यू। इज रीइंफोर्स्ड विद 4 बार्स ऑफ 20 डायमीटर। जो नीचे हैं बीम के अंदर वो उसमें 4 सरिये लगे हैं, ठीक है। उसके बाद 2 लेग्ड 8 mm स्टिरअप्स, जो इसको बीम को बांधने के लिए हैं वो 2 लेग्ड मीन्स वही जो है सरिये को इस तरह से बांधा हुआ है 2 लेग्ड, ठीक है। 2 लेग्ड 8 mm स्टिरअप, जो ये वाले स्टिरअप्स हैं इनका जो डायामीटर है वो 8 mm है, और प्लेस्ड है 200 mm सेंटर टू सेंटर। इन्होंने SV की स्पेसिंग की वैल्यू दे दी है 200 mm। एस्टिमेट द अल्टीमेट डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सपोर्ट सेक्शन if the grade of steel for main reinforcement and stirrup is FE 415। FE 415 दे दी, FY की वैल्यू दे दी 415, और FCK की वैल्यू दे दी 20, M20 ग्रेड दे दिया। इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने वैल्यूज देखनी होती हैं, तो ये हमें गिवन है। नेक्स्ट इज शुरू करते हैं विड्थ ऑफ बीम से। तो विड्थ ऑफ बीम कैसे है दी हुई है 50, इफेक्टिव डेप्थ कहाँ से लेंगे ये भी गिवन है 500। तो एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील AST कैसे निकालेंगे, ठीक है। हम जब सरिये को आगे से देखें तो एक सर्कल दिखता है, तो हम इसके क्रॉस सेक्शन का ही एरिया लेते हैं हमेशा। तो सर्कल का एरिया कितना होता है πr², ठीक है। अब r की वैल्यू हम पुट कर देंगे D/2, तो इसमें हो जाएगा r की वैल्यू D/2, तो πd²/4 हो जाएगा πr² को, और इंटू नंबर ऑफ बार्स, कितने बार्स लिए 4 बार्स लिए, ठीक है। 4 इंटू पाई इंटू 20 जो डायामीटर की वैल्यू है सरिये के टेंसाइल रीइंफोर्समेंट के वो फिल कर दी, तो आंसर आ गया कैलकुलेट करके 1256.64 mm², ठीक है। 1256.64 mm²। तो ये वैल्यू आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ग्रोस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टिरअप लेग,
अब स्टीरअप लेग का कितना, हमें डाया तो दिया हुआ है 8 mm स्क्वायर, तो उसका क्रॉस सेक्शनल कितने, टू लेग स्टीरअप यूज़ किए हैं, तो इसका एरिया आ गया ASV 100.53 mm स्क्वायर। नेक्स्ट इज 4FE 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिग्मा ST की वैल्यू दी हुई है हमें 230, ठीक है। PT भी निकाल लेंगे हम 100 AST/BD, 100 इंटू AST की वैल्यू हमने निकाल ली थी यहाँ पे, ठीक है, एरिया ऑफ स्टील की, बाय B इंटू डी, BD की वैल्यू हमें दी हुई है, तो आंसर आ गया 1%। और 1% के कोरस्पोंडिंग हमें देखना होगा उसी टेबल के अंदर कि 1% के कोरस्पोंडिंग जो है M20 की वैल्यू, 1% के कोरस्पोंडिंग M20 की वैल्यू कितनी है, 0.39। ऐसे टेबल देखते हैं, ये हमारे कोड में गिवन है, ठीक है। PT आया 1%, और उसके सामने जो M20 की वैल्यू है वो है 0.39 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सारी वैल्यूज स्ट्रेस की न्यूटन पर mm स्क्वायर के अंदर होती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट करते हैं, टाउ C की वैल्यू कितनी आ गई, 0.39 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये हमने यहाँ लिख दी। अब ये पुट का करनी है, शियर्स रेजिस्टेड बाय कंक्रीट, आपको बताया था टाउ C BD, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसमें टाउ C की वैल्यू पुट कर दी 0.39, फिर B और D की, तो आंसर आ गया जो V की वैल्यू है VS की 48750 न्यूटन, ठीक है, 48750 न्यूटन, ये आ गई शियर रेजिस्टेड बाय कंक्रीट, ठीक है, V की वैल्यू। तो शियर रेजिस्टेड बाय वर्टिकल स्टीरअप, वर्टिकल स्टीरअप की कितनी है शियर रेजिस्टेंस, तो वो उसका फॉर्मूला है, ये गिवन है कोड के अंदर, तो ये आपको याद करना होगा, SV इज इक्वल टू सिग्मा SV इंटू ASV इंटू D/VS। सिग्मा SV की वैल्यू दी हुई है सिग्मा ST की, तो 230 उसको पुट करना है, एरिया ऑफ स्टीरअप हमने निकाला 100.53 इंटू डेप्थ की वैल्यू 500, ठीक है, अपॉन 200 क्या है, स्पेसिंग दी हुई है उसके अंदर, तो VS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, VS को हम इधर ले गए थे और SV को नीचे ले आए थे इस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। तो VS की वैल्यू आ जाएगी 57804.75 न्यूटन। नेक्स्ट इज टोटल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन। अब जो 1 और 2 ऐड कर दी हमने, शेयर रेजिस्टेड बाय कंक्रीट और ये जो स्टीरअप लेग है उसकी शेयर, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल शेयर स्ट्रेंथ आ जाएगी, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, टोटल शेयर स्ट्रेंथ की 1 + 2 की, तो 106,554.75 न्यूटन, ठीक है। अब फॉर M20 कंक्रीट, टाउ C मैक्सिमम इज इक्वल टू 1.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये M20 कंक्रीट के कोरस्पॉन्डिंग टेबल के अंदर गिवन है। तो टाउ C मैक्स इंटू BD, ये हमने फॉर्मूला लगाया मैक्सिमम का, उधर टाउ C BD लगाया था, यहाँ पे टाउ C मैक्स इंटू B इंटू D। सो टाउ C मैक्स की वैल्यू 1.8 इंटू 250 इंटू 500, इसकी टोटल वैल्यू आ गई 225,000 न्यूटन। तो अल्टीमेट शियर स्ट्रेंथ कितनी होगी, अब जितनी भी शियर स्ट्रेंथ आई 3 और 4 की, उसमें से कौन सी कम है, तो वो अल्टीमेट लेंगे, लीस्ट ऑफ 3 और 4, तो इसकी अल्टीमेट शियर स्ट्रेंथ आ गई ये वाली 106,554.75 न्यूटन, क्योंकि ये है 1,06,000, ये 2,25,000, तो ये कम वाली वैल्यू हम लेंगे, तो ये आ गया हमारा अल्टीमेट शियर स्ट्रेंथ का गाइस आंसर। सो आई होप अंडरस्टैंड, आप वीडियो को रिवाइंड कर दोबारा सुन सकते हैं, ठीक है, और इसमें जो है आप न्यूमेरिकल को अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो बाकी न्यूमेरिकल हैं उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है गाइस। इसी प्रकार से ही जो स्ट्रेंथ वाले न्यूमेरिकल हैं स्टीरअप के, और जो शियर स्ट्रेंथ वाले हैं शियर स्ट्रेंथ के जो भी हैं स्टीरअप के अंदर और बीम के अंदर, जितना भी शियर स्ट्रेंथ निकालना है जो उसका न्यूमेरिकल है वो इस प्रकार ही होगा, ठीक। और इसमें से यही टेबल्स यूज़ होंगे ये कोड के अंदर, आप अपने मार्क कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू गाइस फॉर टुडेज लेक्चर।
I hope you like it, and I will soon come up with next lecture. Thank you.